हरे कृष्णा, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्ण चैनल में। लड्डू गोपाल जी के स्नान के साथ साथ आज हम कुछ ज़रूरी चर्चा करेंगे, तो वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करेंगे और हम कुछ बातें भी करेंगे जो ज़रूरी हैं, तो सुनिएगा आप भी। क्या एकादशी वाले दिन हम तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं? तुलसी जी की रज को अपने माथे पर लगा सकते हैं, तुलसी जी के परिक्रमा कर सकते हैं, तुलसी जी को भोग दे सकते हैं, तुलसी जी की जल दे सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं, तो इन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं पहले बता देती हूँ। ये देखो, मैं कान्हू के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ छोटा सा। कुछ ना कुछ अपने माधव के लिए आपको लाते रहना है, उनको खुश करने के लिए। तो देखो, मैं आज इनको ये वाला हार पहनाने वाली हूँ, वो माधव जी के लिए ही मैं लेकर आई थी। कुछ अपने लिए लाते हैं तो भगवान के लिए भी, जब ये छोटे लल्ला हैं आपके पास, तो उनके लिए विशेष ध्यान रखें और लेकर ज़रूर आएँ, उनको भी खुशी मिलेगी। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तुलसी जी के बारे में। तो देखिए, जो एकादशी साल में 26 है, 26 एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और व्रत के महत्व आपको पता ही है, मैंने वीडियो में बताए थे कि व्रत रखने से क्या होता है। और कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एकादशी व्रत आपने कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। तो देखिए, तुलसी जी का विशेष महत्व होता है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में दीपदान करना, उनकी परिक्रमा करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना। और एकादशी ही नहीं, अदर डे भी हम उनकी पूजा, दीपदान, परिक्रमा कर सकते हैं, सिर्फ रविवार को छोड़कर। रविवार के दिन यानी कि संडे को ना तो तुलसी दल तोड़ते हैं, ना उनको जल देते हैं, ना उनको छूते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तो हमें मन लगाकर तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी की माला हाथ में लेकर परिक्रमा करते हुए नाम जप करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता रही हूँ, ये सब करना चाहिए आपको तुलसी जी के साथ में। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि एकादशी के दिन आप तुलसी जी को दीपदान ना करें, उनके परिक्रमा ना करें, उनको पूजा ना करें और उनको टच ना करें, तो ऐसा नहीं है। और एकादशी के दिन आप उनकी और ज़्यादा पूजा करें और ज़्यादा ध्यान दें, तुलसी जी में नाम जप करें, परिक्रमा करें। तो ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया कि तुलसी जी को टच ना करें, एकादशी के दिन उनकी रज को अपने माथे पर नहीं लगाएं। तो वो सब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकादशी को अगर रविवार के दिन है तो नहीं टच करेंगे, बाकी हर दिन आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। जैसे आप अपने घर में लड्डू की पूजा करते हैं, माधव जी की पूजा स्नान करते हैं, वैसे ही आपको तुलसी जी का विशेष ध्यान रखना है और उनकी पूजा करनी है और उनको दीपदान भी करना है। तो अपनी तुलसी जी को, जैसे ठंडियाँ बहुत ज़्यादा थीं तो आपने उनको साड़ी पहनाई होगी या दुपट्टा ओढ़ाया होगा, चुंदरी, तो वो सब उनका विशेष ध्यान रखें और बचा कर रखें। ठंडी में ज़्यादा ठंडियाँ हुई हैं इस बार, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो, वृंदावन के जो मंदिर हैं उनमें भी बहुत ध्यान दिया जाता है तुलसी जी पर। एकादशी के दिन परिक्रमा होती हैं, दीपदान भी होते हैं, स्नान भी कराया जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कुछ ना हो, सबने बताया है कि तुलसी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए एकादशी वाले दिन। तो ऐसा है, आप किसी की बातों को ना सुने, आप अपने भजन और नाम जप पर ध्यान दें। राधे राधे।
अब बात आती है कि परिक्रमा कितनी करें। तो देखिए, कम से कम तुलसी जी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए आपको। 4 परिक्रमा इसलिए करनी चाहिए कि कम से कम अगर कर रहे हैं तो 4 करें, 4 से कम नहीं करें। आप ज़्यादा भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन 4 अवश्य करें। एकादशी वाले दिन या अदर डे भी कर सकते हैं आप। और देखिए, तुलसी जी की परिक्रमा करने से पृथ्वी लोक की परिक्रमा का फल मिलता है, यानी कि उनकी परिक्रमा आप कर चुके हैं ऐसा माना जाता है। तो आप तुलसी जी की सेवा करें, दीपदान भी करें। बहुत अच्छा माना जाता है कि दीपदान करना, परिक्रमा करना और सेवा करना माता की। एकादशी वाले दिन मंदिरों में तो जो वृंदावन के मंदिर होते हैं उनमें सुबह भी परिक्रमा देते हैं भक्त और शाम को भी परिक्रमा लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 4 ही परिक्रमा लगाएं, आपका जितना मन है 108 लगा लें, लेकिन कम से कम इतना करना चाहिए। और जब परिक्रमा लगाते हैं तो कोई भी नाम जप अवश्य करें। आपके अंदर एक नाम जप चलता रहना चाहिए, भगवान को याद करते हुए आप परिक्रमा लगा सकते हैं। तो ऐसे आपको एकादशी पर विशेष ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अवश्य करनी है। बाल गोपाल जी की पूजा करने के बाद, यानी कि माधव की पूरी पूजा करने के बाद, तो आप तुलसी जी को प्रणिपात करें। और इसी के साथ राधे राधे।